मित्रों, नाम की चर्चा चल रही थी कि आखिर रामचरितमानस में नाम शब्द है क्या। पहली बात तो इस भ्रम को समझ लें, तोड़ दें कि रामचरितमानस में नाम शब्द राम नहीं है, क्योंकि अगर राम होता तो हर जगह नाम की जगह राम का प्रयोग होता। जैसे सुमिर पवन सुत पावन नामू, तो नाम न लिखते, सीधे लिखते कि सुमिर पवन सुत पावन रामू, या जान आदि कवि नाम प्रतापू, तो सीधे तुलसीदास जी ये लिखते हैं कि जान आदि कवि राम प्रतापू, यानी राम अलग है, नाम अलग है। तो नाम की व्याख्या चल रही थी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नाम काल तरुकार कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में तो केवल नाम ही एक कल्प वृक्ष है। कहना काम तरु काल कराला, नाम जो है इसको कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष का मतलब ये हुआ कि जिसके नीचे बैठ कर के व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो नाम वो चीज़ है जिसके सुमिरन करने से संसार के समस्त जंजालों का नाश हो जाता है, समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वर्तमान कलयुग में ना ही लोग शुभ कर्म करते हैं, ना ही लोगों में सच्ची भक्ति है, भक्ति जानते हैं, और ना ही आज के जीवन में इतना लोगों के पास पकड़ है, प्रज्ञा है, विवेक है, जिसके द्वारा वो भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लें। तो कलयुग में कर्म व भक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति करता है। मानव को लाभ होना चाहिए, इसके लिए वह कोई भी काम हर समय करने के लिए तैयार है। इतना विवेक नहीं है कि यह काम अच्छा है कि यह काम बुरा है, इस काम का परिणाम अच्छा होगा कि इसका काम का परिणाम बुरा होगा। भले बुरे परिणामों को सोचकर वो अपनी स्वार्थ की भावना से कुछ भी कर सकने को तैयार है इस समय मानो। तो प्राणी के उद्धार के लिए तुलसीदास जी ने जो ये नाम शब्द का प्रयोग किया है कि अगर नाम का सुमिरन आप करते हैं तो समस्त कामनाओं की पूर्ति का आधार आपके पास हो जाता है। सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप मन से चाहें। अब अभी तो ये बात आपको बड़ी अजीब और बेबूझ लग रही होगी, मगर जब मेरे पूरे वीडियो आप देखेंगे, सुनेंगे, तब धीरे धीरे समझ में आएगा ये नाम है क्या आखिर। अरे नाम वो है जो वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, रामचरितमानस, गीता, इन सब का सार है। सारी की सारी इसमें चर्चा की जाएगी। भाय कुभाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। आप भाव के साथ करें, कहते नहीं श्रद्धा के साथ नाम का सुमिरन करो, बल्कि तुलसीदास जी कहें चाहे भाव के साथ करो, चाहे यानी श्रद्धा के साथ करो, चाहे कुभाव यानी अश्रद्धा से करो, चाहे बिना नाम के जाने करो, नाम के रहस्य को जाने, चाहे नाम के रहस्य को जान करके करो, चाहे आलस्य में करो, चाहे प्रमाद में करो, किसी तरह तुम नाम जप की विधि एक बार सीख लो और उसका किसी भी तरह जाप करो, भले आलस्य से, अलसाए हुए मन से करो। परिणाम क्या होगा? नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, दसों दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा। और आगे लिखते हैं कि मंत्र महामणि बिसब ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये जो मंत्र की महाबड़ी है, ये जो नाम मंत्र की महामणि है, इससे भाग्य में जितने भी आपके दुख बदा होंगे, दुर्भाग्य जिसे कहते हैं, जितना होगा, उन सबको काटने की क्षमता है इसके अंदर। नाम का सुमिरन
चाहे अच्छे भाव से करें, बिना भाव से करें, क्रोध में करें, आलस में करें, किसी भी भाव दशा में करें, तो भी दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल सिद्ध होगा। नाम का अभ्यास यदि जीवन में उतर जाए, फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। इसके अभ्यास से जब यह सिद्ध हो जाता है, तब अंतर शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, आपका विवेक और प्रज्ञा प्रखर हो जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है। दसों दिशाओं में सभी प्रकार के जो आपके जगत के सांसारिक और धार्मिक आध्यात्मिक कृत्य हैं, कैसे होंगे, रास्ता खुलता चलता है। विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर दसों दिशाओं में आपकी मन के इच्छा के अनुकूल मार्ग बनते चले जाते हैं। आप अपने आसपास एक अलौकिक शक्ति को अनुभव करने लगते हैं। कहते हैं मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। जैसे सांप के काटने का जहर मंत्र से आसानी से उतर जाता है, उसी प्रकार नाम के मंत्र से आपके पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के जो भी संचित अशुभ कर्मों का फल है, कुवंक भाल के, यानी कठिन दुर्भाग्य जो जीवन में लिखा है, वो भी उत्तम भाग्य में बदल जाता है। इधर तो बड़ी बड़ी चर्चे होते हैं, ध्यान साधना है, योग तपस्या है, तपश्चर्या है, गीता है, भागवत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और इधर केवल नाम में इतनी ताकत है। ये मैं केवल पुस्तक में पढ़ कर के या जानकारी ले कर के या सुन कर के नहीं बता रहा हूँ। हजारों हजारों व्यक्तियों का अनुभव है, और मेरा तो अनुभव है ही। तो मेरा न तो आपके अनुभव काम में आएगा, न दूसरे का अनुभव काम में आएगा। एक बार श्रद्धा या अश्रद्धा से किसी तरह नाम को जान लें कि नाम क्या है, और ज़्यादा नहीं, एक 3 महीने तक नाम का प्रेम से सुमिरन करते रहें। 3 महीने का समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इतनी बड़ी जिंदगी और इतने ज़िंदगी में तनाव, अरे 3 महीने में तो अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं वो भी चल नहीं सकता है। अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए पूरा जीवन झोंक देते हैं तो भी वो ठीक से चल नहीं पाती। और मैं धर्म के रहस्य को, परमात्मा के रहस्य को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मंत्र की चर्चा कर रहा हूँ, और मात्र 3 महीने का समय मांग रहा हूँ। तो क्या आपको अधिक लग रहा है ये? 3 महीने तो हंसी खेलते गुजर जाते हैं। हाँ, ये है कि अच्छी तरह भली प्रकार यदि आप नाम समझ लेंगे, इसलिए मेरी जितनी मैंने कैसेट डाली है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर बहुत तेज़ी से इसको सुनेंगे तो 1 महीने में आप सुन लेंगे। अगर एक वीडियो आप डेली सुनते हैं तो कम से कम 1 महीने में 30 तो वीडियो सुन ही लेंगे। तब जाकर के आपको नाम का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा, और जहाँ नाम का रहस्य स्पष्ट हो जाएगा, अब जब आप उसको जपने बैठेंगे तो संसार का कोई भी ग्रंथ, कोई भी दूसरा पुरुष आपको अडिग नहीं कर सकता। वो नहीं कह सकता कि ये बेकार है, ये कहाँ चक्कर में पड़े हो। आप रहस्य जान जाएंगे कि सब जगह यही लिखा हुआ है। उसी के विषय में चर्चा हो रही। आज ज़्यादा न पढ़िए, तो केवल जो मैंने रामचरितमानस के विषय में ये 8-10 वीडियो डाले हैं, केवल इन्हीं को पढ़ लीजिए। इन्हीं से मन में एक उत्कंठा बढ़ जाएगी, अरे नाम है क्या, रहस्य खुल जाएगा। फिर उसको जानकारी लीजिए, आगे चल के इसकी जपने की विधि बताएंगे, उनको करिए। अच्छा लगे तो ठीक है 3 महीने बाद, और ना आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, ग्रंथ अपनी जगह, परमात्मा अपनी जगह, आपको कौन बांध सकता है। तो इस पे विचार करिए, सुनिएगा। और लगातार अगर इसकी चर्चा सुननी है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने जो धार्मिक मित्र हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सब लोग जुड़ सकें और नाम के रहस्य को समझ सकें। कोई जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप पर भी जानकारी ले सकते हैं, फ़ोन पर भी फ़ोन कर सकते हैं, विधिवत जानकारी मिलेंगे। मगर प्यास भीतर होनी चाहिए जानने की। परमात्म तत्व को जानने की प्यास ले करके अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आपके लिए हृदय के दरवाजे हर समय खुले हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा मोबाइल नंबर 9897727441। नमस्कार।